इस कारखाने में हर साल 23 मिलियन से ज्यादा नारियल प्रोसेस किए जाते हैं। इतना उत्पादन करना मुश्किल और खतरनाक काम है, पर दुनिया के सबसे टेस्टी नारियल कैसे बनाए जाते हैं, इस वीडियो में देखेंगे कि लाखों नारियल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। श्रीलंका का ये फार्म दुनिया के सबसे टेस्टी नारियल का घर है, जिसे किंग कोकोनट भी कहते हैं। इस किस्म से मीठे, रसीले और नरम गूदे वाले नारियल मिलते हैं। धरती के इस ट्रॉपिकल कोने में, जहां धूप तेज और बारिश उपजाऊ मिट्टी को सींचती है, दुनिया का सबसे बहुपयोगी और पसंदीदा फल उगता है, नारियल। यह हरे से चमकीले नारंगी रंग में बदल जाता है, जो बताता है कि यह तोड़ने के लिए तैयार है। अंदर से गूदा अभी नरम होता है और भीतर स्वच्छ, हल्का सुनहरा, मीठा पानी होता है, जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर होता है। नारियल के पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। फल तोड़ने के लिए चढ़ना ताकत, संतुलन और अनुभव मांगता है। तोड़ने वाले गर्मी और गिरने का खतरा झेलकर तने पर चढ़ते हैं। अक्सर यह काम हाथों से किया जाता है। पकने पर गुच्छे काटने के लिए दरांती या टेढ़ी छुरी का इस्तेमाल होता है। सटीकता जरूरी है। जल्दी तोड़ा नारियल स्वादिष्ट नहीं होगा और ज्यादा पका हुआ अपने गुण खो सकता है। इसीलिए हर फल सही समय पर तोड़ने के लिए तोड़ने वाले की पारखी नजर जरूरी है। धक्के या गिरने से बचना जरूरी है। इससे छिलका फट सकता है या अंदर का पानी खराब हो सकता है। फिर नारियलों को छाया में ताजा ढेरों में रखा जाता है और सफाई व चुनाव के लिए ले जाया जाता है। प्लांट पहुंचने पर नारियल उतारे जाते हैं और उनकी अच्छी तरह से जांच की जाती है। दरारों, क्षति या किण्वन वाले नारियल छांट दिए जाते हैं। चयन के बाद मशीनें रेशेदार छिलका या मेसोकार्प हटाती हैं। यह मोटी, मजबूत परत नारियल के कठोर खोल को घेरती है। रोटरी हुलर्स तेजी से घूमकर अंदर को बिना नुकसान फाइबर अलग करते हैं। मेसोकार्प हटने पर नारियल कठोर भूरे एंडोकार्प से ढका रहता है। यह परत अंदर के पानी और खाने योग्य गूदे की रक्षा करती है। खोल अभी भी सालम है, विशेष चाकुओं से छीलना शुरू होता है। ये स्टेनलेस स्टील के घुमावदार, तेज चाकू सटीक काटने के लिए बने हैं। लक्ष्य है कठोर खोल की भूरी बाहरी परत को पूरी तरह हटाना, जिससे सफेद एंडोस्पर्म दिखे। नारियल को पूरी तरह छीलकर चिकना सफेद बनाने के बाद तेज माचेटे से ऊपर सटीक वार किए जाते हैं। इन वारों का उद्देश्य फल के ऊपर एक छेद बनाना है, जो पानी को आसानी से निकलने दे। इस तरह इसका ताजा और मीठा पानी निकाला जाता है। नारियल पानी को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में डाला जाता है। फल के अंदर से एक बहुमुखी और लोकप्रिय उत्पाद भी निकाला जाता है, नारियल का दूध। यह न केवल अपने विशिष्ट उष्णकटिबंधीय स्वाद के लिए, बल्कि शाकाहारी, लैक्टोज मुक्त और स्वस्थ वसा युक्त होने के लिए भी जाना जाता है। प्रक्रिया सफेद, नरम गूदे को महीन पेस्ट में बदलने से शुरू होती है। फिर इसे गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है, जो स्वाद, तेल और पोषक तत्वों को निकालता है। फिर मिश्रण को प्रेस से गुजारा जाता है, जो गाढ़े सफेद तरल को ठोस से अलग करता है। यह नारियल का दूध है, मुलायम, सुगंधित और मीठा, जिसकी क्रीमी बनावट खाना बनाने के लिए आदर्श है। शुद्धता के लिए दूध को छाना और प्रसंस्कृत किया जाता है, ताकि गुण बरकरार रहे। फिर इसे पैक किया जाता है। भरने की मशीन हर डिब्बे में सटीक मात्रा डालती है, एकरूपता सुनिश्चित करती है। भरे डिब्बों को अच्छी तरह से सील किया जाता है, ताकि कोई संदूषण न हो। सुरक्षा के लिए भरे और सील किए गए डिब्बों को नसबंदी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। डिब्बों को ऑटोक्लेव में रखा जाता है, जहां सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए उच्च दबाव वाली भाप दी जाती है। इस तरह नारियल का दूध बनता है। इसके गूदे से प्राकृतिक और सौंदर्य उद्योग का एक मूल्यवान उत्पाद बनाया जाता है, शुद्ध नारियल तेल। फल को काटकर खाली करने के बाद नरम सफेद गूदा निकाला जाता है। यह गूदा अन्य किस्मों से ज्यादा महीन और जेली जैसा होता है, इसलिए इसे सावधानी से धोया जाता है। फिर इसे एक स्क्रू कन्वेयर में डाला जाता है, जो इसे पीसने की मशीन तक पहुंचाता है। अंदर गूदे को पीसकर एक मलाईदार पेस्ट में बदल दिया जाता है।
पेस्ट को बिना गर्मी लगाए कम तापमान पर यांत्रिक रूप से दबाया जाता है। यह विधि तेल के पोषक तत्वों, सुगंध और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट को अधिकतम संरक्षित करती है। प्राप्त तरल को खड़ा रखा जाता है ताकि तेल पानी और ठोस पदार्थों से अलग हो जाए। फिर इसे छानकर बोतलबंद किया जाता है। पर दूध, पानी और तेल के अलावा नारियल एक अनोखा और कीमती संसाधन देता है, फाइबर। फल के मोटे बाहरी खोल से निकाला गया यह कच्चा माल रस्सियां बनाने में काम आता है। प्रक्रिया शुरू होती है जब नारियल के बाहरी रेशेदार हिस्से को इकट्ठा किया जाता है। इस सामग्री को मीठे पानी के तालाबों में हफ्तों तक भिगोया जाता है। भिगोने के बाद फाइबर को घुमाने और फाड़ने वाली मशीनों से अलग किया जाता है। नतीजा होता है लंबे, मजबूत भूरे रंग के रेशों का ढेर। इन रेशों को धोकर धूप में सुखाया जाता है, फिर कंघी से सीधा किया जाता है। मशीनें इन रेशों को गूंथकर वांछित मोटाई की रस्सियां बनाती हैं। अंत में रस्सियों को काटकर वितरण के लिए पैक किया जाता है।